नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सनातन भक्ति पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी आप ट्रेन से कैसे वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। तो हम सबसे पहले जो रेलवे स्टेशन है वैष्णो देवी का कटरा में, वहां पर उतरे हैं, जिसका नाम है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ठीक है। इसके बाद हमें इसी के पास में एक ऑफिस बना हुआ है जहाँ यात्रा पर्ची बनती है। जो यात्रा पर्ची है वो आपको अपना आधार कार्ड दिखाकर बनेगी। आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, तभी आपको एक आई कार्ड जैसा कार्ड मिलेगा, जिससे आपकी वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होगी। ये कार्ड है जिससे वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। बाहर बहुत सारे ऑटो वाले खड़े होते हैं जो हमें वैष्णो देवी की यात्रा तक, जो पहला पॉइंट है, वहां पहुंचाते हैं। हम यहां पहुंच चुके हैं और यहां सबसे पहले हमें दिखा है जय माता दी स्वागतम। यहां पर हमारी चेकिंग होगी सारे बैग्स की, और उसके बाद ही हमारी एंट्री अंदर हो सकती है। और एंट्री वो कार्ड देखकर ही होती है, कार्ड के बगैर एंट्री नहीं हो सकती है। यहाँ चेकिंग के बाद हमें आगे चलना है, जो एक छोटी सी मार्केट दिखेगी। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं ऊपर चढ़ाने के लिए भवन में। और जब आप इस मार्केट को क्रॉस करेंगे तभी आपको ये बोर्ड दिखेगा, यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी वैष्णो देवी के लिए। और जिन लोगों को चलने में दिक्कत है वो यहाँ से पोनी, पिट्ठू या फिर पालकी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो इन सारी चीज़ों के लिए, पोनी पिट्टू के लिए खड़े होते हैं, और इनके सबके रेट फिक्स्ड हैं। कोई भी आपसे ज़्यादा रुपए मांगे, किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्राइस मांगे तो आपको वो नहीं देना है। सबके प्राइस क्योंकि फिक्स्ड हैं यहाँ पर। और अगर आप में से किसी ने भी टिकट बुक करा कर उसे कैंसिल कर दिया है इस डर से कि टेररिस्ट अटैक हो जाएगा, तो आप कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ सेफ है। आप माता रानी की कृपा से यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी तक, जो है आधा रास्ता भवन तक पहुंचने के लिए। तो जिन लोगों को यहाँ से ऊपर तक भवन तक जाने में दिक्कत हो रही है, तो वो बैटरी कार से भी ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ से बैटरी कार जाती हैं, बहुत सारी कार हैं जिनकी बुकिंग आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी और पहले ही बुकिंग होगी। ठीक है। जिनकी बुकिंग ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम भवन पहुंच चुके हैं। ऊपर पहुंचकर देखिए इतनी सारी शॉप्स हैं, खाने की सुविधा भी है यहाँ पर। सागर रत्ना, नथुराम और डोमिनोज वगैरह, यहाँ पर सब कुछ है। जिसे जैसे भी खाना हो वो खा सकता है, या तो दर्शन से पहले या फिर बाद में। ये देखिए भवन का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, कितना सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम नीचे उतर रहे हैं सब लोग। अब हमें यहाँ अपने जूते उतार के रखने हैं और लॉकर में अपना सारा सामान रखना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लॉकर में सामान इसलिए रखना है क्योंकि ऊपर दर्शन करते हुए हमें कुछ भी सामान अपने साथ नहीं ले जाना है। वहाँ चेकिंग होती है, अगर उन्हें कुछ भी सामान दिख जाता है तो वो आपको फिर से वापस नीचे भेजेंगे। इसलिए अपना सारा सामान आपको यहीं लॉकर में पहले ही रख देना है। आपकी स्मार्ट वॉच हो, बेल्ट हो, फ़ोन हो, बैग्स हो, सारी चीज़ों को यहीं पर रखना है। अब हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद जब हम बाहर जाएंगे तो भैरव जी के दर्शन के लिए हमें रोप वे से जाना है। तो ये है रोप वे स्टेशन। यहाँ पर सबसे पहले हमारी चेकिंग होगी। जो रोप वे है उस पर जाने के लिए आपको प्री बुकिंग करवानी पड़ेगी, और वो बुकिंग ऑनलाइन ही होगी। जब आप वैष्णो देवी के टिकट करवाएं तभी आप रोप वे के भी टिकट साथ ही साथ करवा लें। ठीक है। रोप वे देखिए सामने से आ रहा है, ऐसा दिखता है। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है रोपवे में। देखते हैं कैसा लगेगा। और ये अब नीचे की तरफ आ रहा है। मैंने इनसे पूछा है तो ये बोल रहे हैं कि ऑफलाइन भी बुकिंग हो सकती है, अगर भीड़ कम होगी तो ऑफलाइन भी बुकिंग कर देंगे। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप ऑनलाइन ही बुकिंग करें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों रोपवे के 2 स्लॉट हैं, 8 से 12 और 12 से 4। हमारे दर्शन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, इस वजह से हम 4:30 बजे तक यहाँ पर आए हैं। लेकिन भीड़ बहुत कम है, वो टेररिस्ट अटैक की वजह से। इस वजह से इन्होंने हमारी एंट्री कर ली, मतलब कम भीड़ की वजह से हमारी एंट्री हो चुकी है, कोई हमें दिक्कत नहीं हुई है। तो दोस्तों अब हम रोपवे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है।
और यहाँ से भवन भी दिख रहा है माता रानी का, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो आप इससे ऊपर जा सकते हैं और आप नीचे भी आ सकते हैं, और नीचे आने का टाइम है 6 बजे तक का। वो आपके टिकट देखेंगे तभी आपको एंट्री करने देंगे, नीचे आते हुए भी वो आपके टिकट चेक करेंगे। चारों तरफ पहाड़ देख सकते हैं आप, कितने सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं, और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रीशा को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो काफ़ी इंजॉय कर रही है, बिल्कुल भी रोई नहीं है वो इसमें बैठने के बाद। ये देखिए भवन कितना सुंदर लग रहा है माता रानी का। अब दोस्तों हम इससे बाहर निकलकर पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर के पास, और यहाँ से हम भैरव बाबा के लिए प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेकर मंदिर में जाएंगे और भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं भैरव बाबा के। देखिए हमारे दर्शन कितने अच्छे से हुए हैं। और ये भैरव बाबा के मंदिर के पास ही एक सेल्फी पॉइंट है, जहाँ सारे लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद हम नीचे की तरफ चल दिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलीपैड भी है, जहाँ आप हेलीकॉप्टर में भी आ सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो। अब हम यहाँ से नीचे चल दिए हैं, और नीचे जाने के बाद हमने अपनी वैन बुक करवा रखी थी, जो कि ऑनलाइन नहीं होती है। वो हमें भवन से अर्ध कुंवारी तक लेकर जाएगी नीचे, जिससे हमें चलने में जैसे दिक्कत हो रही है तो फिर हम उससे जा सकते हैं, हमें चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्धकुंवारी तक हम इस कार में बैठ कर गए थे, जो काफ़ी तेज़ चलती है, और हमें इसने काफ़ी जल्दी पहुंचा दिया था। अर्धकुंवारी तक पहुंचने के बाद हमारा रास्ता आधा रह जाता है। वहां से हम चाहें तो पैदल जा सकते हैं नीचे, घोड़ा चाहे घोड़ा कर सकते हैं, पालकी चाहे पालकी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अर्धकुंवारी के बाद नीचे की यात्रा पैदल की थी, और उसके बाद हम अपने रूम में चले गए नीचे से ऑटो करके। तो आप भी जैसे चाहें वैसे यात्रा कर सकते हैं। मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है या फिर आपको कुछ भी जानना है वैष्णो देवी के बारे में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके।